कैलाश पर देवादिदेव और गौरी नंदन के होते हुए हमारा कोई भी अंश मात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकता, ये सत्य है। परंतु बिना तारकासुर वध के हमारा पुनः इंद्रासन पर आसीन होना असंभव प्रतीत हो रहा है। असंभव को संभव होने में और अधिक समय नहीं है इंद्रदेव। कुमार कार्तिकेय का कैलाश पर लौट आना इस बात का सूचक है। अग्निदेव, प्रिय कुमार आकाश गंगा से लौट आए हैं, ये हमारे लिए शुभ संकेत है। परंतु उनका युद्ध के लिए प्रेरित न होना हमारे लिए विकट समस्या बनी हुई है। हाँ इंद्रदेव, देवी पार्वती का स्नेह उन्हें युद्ध की ओर आकर्षित नहीं होगी और देवी के क्रोध के समक्ष हम प्रार्थना करने का साहस नहीं कर सकते। परंतु समझ में नहीं आता कि प्रिय कुमार को युद्ध के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जाए। इसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इंद्रदेव। हम चिंता न करें तो कौन करेगा अग्निदेव? जिन्हें करना चाहिए पवनदेव, जिन्हें इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का ध्यान है, अर्थात विघ्नेश्वर गजानन गणेश। गजानन गणेश? अग्निदेव, वे तो निश्चित ही हमारे लिए सदैव चिंतित रहते हैं, परंतु इस समय हमारी चिंता का विषय है कि प्रिय कुमार को युद्ध के लिए किस प्रकार प्रेरित करें। इंद्रदेव, गजानन गणेश भी इस कार्य के लिए प्रयासरत हैं। अग्निदेव, क्या आप हमें स्पष्ट बताएंगे? इंद्रदेव, गजानन गणेश कुमार को युद्ध कला सिखा रहे हैं। इस बात से यह प्रतीत नहीं होता कि युद्ध कला सिखाने का उद्देश्य कुमार कार्तिकेय के हृदय में अस्त्रों शस्त्रों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना है। हाँ अग्निदेव, ये तो स्पष्ट है। इंद्रदेव, जब एक योद्धा के हृदय में शस्त्रों के प्रति उत्साह उत्पन्न हो जाता है तो वो स्वतः ही युद्ध की ओर आकर्षित हो जाता है। आपका कहना उचित है अग्निदेव। ये तो गजानन गणेश अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ही हित में कार्य कर रहे हैं और प्रिय कुमार जिस तीव्रता से युद्ध कला में निपुण होते जा रहे हैं उससे हमारा लक्ष्य और भी सरल होता जा रहा है। हाँ देवेंद्र, गौरी नंदन की भांति हमें भी प्रयत्न करना चाहिए जिससे इंद्रलोक प्राप्ति का मार्ग और भी सरल हो जाए। अवश्य प्रयत्न करना चाहिए पवनदेव। यदि हम प्रिय कार्तिकेय से युद्ध कला सिखाने की बात करेंगे तो देवी पार्वती को भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और कुमार को तारकासुर वध की प्रेरणा भी मिलेगी। अग्निदेव, पवनदेव, ऐसे उचित कार्य हेतु हमें शीघ्र कैलाश भवन जाकर कुमार कार्तिकेय से मिलना चाहिए। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम देवगण। गौरी नंदन, क्या बात है? सदैव आपके समक्ष रहने वाले कुमार कार्तिकेय दिखाई नहीं दे रहे। इंद्रदेव, कुमार कार्तिकेय भवन में है। गौरी नंदन, आप कुछ व्यथित एवं चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या इसका कोई विशेष कारण है? हाँ अग्निदेव, हम प्रिय कुमार के विषय में चिंतित हैं। गौरी नंदन, युद्ध कला की शिक्षा देते समय प्रिय कुमार को किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं पहुंची? नहीं देवेंद्र, हमारी चिंता का विषय है प्रिय कुमार की सुरक्षा। आप प्रिय कुमार की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं? और वो भी कैलाश पर, जहाँ देवादिदेव महादेव तथा आप स्वयं उपस्थित हैं। अग्निदेव, चिंता कैलाश पर हमारे रहते हुए नहीं है, बल्कि हमारे कैलाश पर ना रहने की है। गौरी नंदन, यदि आप कैलाश पर नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? देवेंद्र, हम स्वयं जाना नहीं चाहते, परंतु कमलाक्ष और तारकाक्ष इस प्रयास में हैं कि वे किसी भी प्रकार हमें कैलाश छोड़ने पर विवश कर दें। गौरी नंदन, भला बिना आपकी इच्छा के कैलाश से आपको कोई कैसे दूर कर सकता है? और तारकाक्ष और कमलाक्ष का आपके समक्ष मूल्य ही क्या है? नहीं अग्निदेव, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए और ये मत भूलिए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी उनके साथ हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? परंतु गजानन, शुक्राचार्य तो अपनी शक्तियां क्षीण होने के पश्चात समाधिस्थ हो गए थे। समाधि में रहकर उन्होंने अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर ली हैं। अब वे अपना प्रतिशोध लेने के कारण और अधिक शक्तियों के साथ असुरों को मार्गदर्शन करेंगे। ये तो बड़ा ही अशुभ समाचार है गौरी नंदन। हाँ गौरी नंदन, शक्तियां प्राप्त होने के पश्चात अवश्य ही दैत्य गुरु अपने कुटिल मस्तिष्क से कूटनीति बनाने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे नहीं अग्निदेव, वे प्रयास कर चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? अर्थात वो रणनीति बना चुके हैं? हाँ इंद्रदेव, रणनीति तो बना ही चुके हैं और उसके साथ साथ प्रथम चरण का प्रयोग भी कर चुके हैं। क्या किया है इन्होंने? क्या प्रिय कुमार का कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ? पवन देव, हमारे रहते कोई हमारे भ्राता श्री का अंश मात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने एक कृत्या को भेजकर हमें कैलाश से दूर ले जाने का प्रयत्न अवश्य किया था, परंतु उसे हमने विफल कर दिया। गौरी नंदन, किस प्रकार का प्रयत्न किया था? उन्होंने
कृत्या को एक दुखियारी स्त्री के रूप में हमारे समक्ष भेजा, जो ये प्रार्थना कर रही थी कि हम उसके साथ जाकर उन असुरों को दंड दें जिन्होंने उसे हमारी पूजा अर्चना करने से रोका है तथा उस दुखियारी को आहत कर दिया है। तो आपने उसे दंड नहीं दिया गौरी नंदन? इस प्रकार कैलाश पर आकर और मिथ्या भाषण करने पर उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था। हमने भी उसे वही दिया अग्निदेव, परंतु हमें चिंता इस बात की है कि कृत्या के समाप्त होने की सूचना पाकर शुक्राचार्य और उग्र हो जाएंगे और प्रतिशोध लेने के लिए कहीं कैलाश पर आक्रमण न कर दें। आप निश्चिंत रहें गौरी नंदन। देवी पार्वती के आशीर्वाद से हमारी शक्तियां भी हमें पुनः प्राप्त हो चुकी हैं। अतः कैलाश पर किए गए असुरों के आक्रमण को विफल करना अब हमारा उत्तरदायित्व है। हाँ गौरी नंदन, प्रथम तो वे कैलाश पर आक्रमण करने की भूल करेंगे नहीं, और यदि आक्रमण किया तो परिणाम स्वरूप उन असुरों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और अब यदि असुरों ने पुनः कैलाश पर आक्रमण करने की धृष्टता की तो ये उन राक्षसों के लिए दुर्भाग्यशाली सिद्ध होगी। कैलाश पर आक्रमण नितांत आवश्यक हो गया है महारानी कृच्छ्रा, और हमें केवल महादेव के समाधिस्थ हो जाने की प्रतीक्षा है। नहीं गुरुदेव नहीं, ऐसा निर्णय ना लीजिए जिससे सर्वनाश का पूर्वाभास मिल रहा हो। सर्वनाश का पूर्वाभास? या क्या कह रही है महारानी? हम सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। देवादिदेव और गौरी नंदन से शत्रुता मोल लेना बुद्धिमानी नहीं है। आप तो उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित हैं। समस्त सृष्टि ही नहीं, देवता गण भी उनकी पूजा आराधना करते हैं। उनसे शत्रुता का ये विचार अपने मन से निकाल दीजिए गुरुदेव, शांत हो जाइए। देखिए महारानी, क्या आपको आभास है कि आप हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करके हमारा आत्मबल क्षीण कर रही है? आत्मबल को क्षीण करने की हमारी कोई कामना नहीं है गुरुदेव। हम तो आपको सत्यता से अवगत करा रहे हैं। आक्रमण को छोड़कर और कोई भी निर्णय ले लीजिए गुरुदेव। महारानी कृच्छ्रा महान शक्तिशाली दैत्यराज तारकासुर की पत्नी है। आपके मुखमंडल पर भय और आतंक की ये रेखाएं शोभा नहीं देती महारानी। क्या आपको अपने पति के पराक्रम का स्मरण नहीं रहा? स्मरण तो आपको नहीं रहा गुरुदेव कि इन्हीं शक्तिशाली दैत्यराज के पुत्र संघारकासुर की कैलाश पर इन देवताओं ने क्या दुर्गति की थी। देवादिदेव और गौरी नंदन की शक्ति को आप इतने शीघ्र विस्मृत कैसे कर गए गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, एक लंबी अवधि तक ब्रह्मदेव की आराधना के बाद उनसे स्वामी को अमृत का वरदान मिला है। जिनसे अमृत का वरदान मिला हो, क्या उनके साथ युद्ध करना उचित है? परंतु क्या देवताओं की राजनीति की बलि चढ़ जाना उचित होगा? क्या शिवांश के हाथों तारकासुर का वध होते हुए देखना उचित होगा? आपको ज्ञात है महारानी कि कैलाश पर शिवांश का जन्म हो चुका है। आपको यह भी ज्ञात है कि शिवांश के हाथों तारकासुर के वध की पूर्ण घोषणा हो चुकी है। ऐसे में यदि हम शिवांश को ही समाप्त कर दें तो आपका सुहाग सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। किंतु गुरुदेव, किंतु परंतु का समय अभी नहीं है महारानी। अभी हमारा ध्यान केवल दैत्यराज तारकासुर की सुरक्षा पर केंद्रित है। क्या आप नहीं चाहती महारानी कि आपका सुहाग मृत्यु के द्वार पर नहीं बल्कि सुरक्षा की परिधि में रहे? सुहाग की सुरक्षा तो हर स्त्री की प्रथम कामना होती है गुरुदेव। तो फिर आप धैर्य रखिए महारानी और हमें हमारी राजनीति का अनुसरण करने दीजिए। देखिए, कार्तिकेय का वध करके हमें कोई प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी, परंतु आपके पति की सुरक्षा के लिए ये नितांत आवश्यक है। यदि हम कार्तिकेय का वध नहीं करेंगे तो कार्तिकेय दैत्यराज तारकासुर का वध कर देंगे। वे ऐसा नहीं करेंगे, वे ऐसा कदापि नहीं करेंगे गुरुदेव। ये आश्वासन आप किस प्रकार दे सकती हैं महारानी? इसलिए गुरुदेव कि गौरी नंदन ने हमें वचन दिया है कि यदि प्रहार हमारी ओर से नहीं होगा तो वे कदापि प्रहार नहीं करेंगे। परंतु ये गजानन गणेश की रणनीति भी तो हो सकती है। नहीं गुरुदेव, वे गणेश हैं, गण के ईश हैं, वे छल से प्रहार नहीं करते। महारानी, योद्धाओं को शत्रुओं की बातों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह रणनीति का प्रथम अध्याय होता है और हमारी रणनीति कहती है कि कार्तिकेय का वध नितांत आवश्यक है। प्रणाम पिताश्री।
आयुष्मान भव पुत्र। आप अकेले आए? आपके साथ आपके भ्राता गणेश नहीं आए? भ्राताश्री को अवसर ही कहाँ है? वह सदैव अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। उनके पास हमारे साथ क्रीड़ा करने का अवसर ही नहीं है। आप रुष्ट ना हो पुत्र। पुत्र गणेश के कंधों पर और भी कई उत्तरदायित्व हैं और अपने उत्तरदायित्व को निभाना वो अपना कर्तव्य मानते हैं। पिताश्री, एक विषय है जो हमारे मन में प्रश्न बना हुआ है। ऐसा कौन सा विषय है पुत्र जिसने आपको चिंता में डाल दिया? पिताश्री, कोई तो बात अवश्य है जो भ्राताश्री हमसे छुपा रहे हैं। हम जब भी उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वो कुशलता से टाल जाते हैं। जब भी किसी से वार्ता करते हैं तो हमारी उपस्थिति में नहीं करते हैं। संभवतः पुत्र गणेश आपको अपना नन्हा सा भ्राता समझकर गंभीर विषयों से दूर रखना चाहते होंगे। मात्र भ्राताश्री की बात का नहीं है पिताश्री। भ्राताश्री से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो हम माताश्री के पास चले गए और उनसे भी यही प्रश्न पूछा। तो क्या कहा आपकी माताश्री ने? माताश्री ने बड़े स्नेह के साथ हमें अपनी गोद में बिठाया और हमारे ललाट पर ममता भरा चुम्बन दिया और हमसे कहा कि हम देवी जया और देवी विजया के साथ बैठकर मोदक बना रहे हैं और हम अभी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। प्रिय पुत्र, आपकी माताश्री को ज्ञात है कि आप दोनों को मिष्ठान अति प्रिय है। वो आपके लिए मोदक बना रही हैं, माता होने का उत्तरदायित्व निभा रही हैं। इसलिए वे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। पिताश्री, सभी अपने अपने उत्तरदायित्व निभाने में व्यस्त है। किसी के पास भी हमारे लिए समय नहीं है, तो आप ही हमें कोई उत्तरदायित्व सौंप दीजिए। पुत्र, आप अभी बालक हैं। परंतु पिताश्री, आपको स्मरण होगा कैलाश आगमन के समय ही आपने हमारे जीवन के उद्देश्य की सूचना दी थी। आप किस उद्देश्य की बात कर रहे हैं? दैत्य तारकासुर के वध का उद्देश्य पिताश्री। हमें भली भांति स्मरण है पुत्र। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु आपको आकाश गंगा से कैलाश लाया गया। पुत्र गणेश द्वारा आपको युद्ध कला सिखाना इसी उद्देश्य की कड़ी है पुत्र। अब तो मात्र उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा है। आपको आपका उत्तरदायित्व शीघ्र सौंप दिया जाएगा। और एक जिज्ञासा है पिताश्री। निसंकोच कहो पुत्र। पिताश्री, आकाश गंगा में तो हम माता सिद्धि योगा और माता महेश्वरी के साथ क्रीड़ा करते हुए लंबी दूरी तक चले जाया करते थे। ये तो बड़े हर्ष की बात है पुत्र। परंतु यहाँ तो हमें भवन से बाहर आने की अनुमति ही नहीं है। देवी जया ने बताया है कि भ्राताश्री का आदेश है कि हम भवन से बाहर न जाए, भवन में ही क्रीड़ा करें। आप निर्भयता से संपूर्ण कैलाश पर विचरण कीजिए पुत्र। भवन से बाहर जहाँ भी जाना चाहें, निसंकोच जाएं। आपको किसी से भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परंतु हम भ्राताश्री के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? पुत्र गणेश से इस विषय पर हम स्वयं वार्ता कर लेंगे। प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम महामुनि विश्वकर्मा। प्रणाम मुनिवर वीरभद्र। गौरीनंदन, आपने हमें स्मरण किया। हाँ महामुनि, हमने आपको एक विशेष प्रयोजन हेतु स्मरण किया है। आदेश दे गौरीनंदन। आपकी चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय है प्रिय कुमार का हठ। वे भवन से बाहर जाने की अनुमति मांगते हैं और अकेले बाहर जाने की अनुमति ना देने पर वे हमसे कारण ज्ञात करना चाहते हैं। प्रतिबंधित होने पर कारण जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है गौरीनंदन। आप सत्य कह रहे हैं महामुनि। प्रिय कुमार को अपनी जिज्ञासा का समाधान ना होने पर वे यही प्रश्न कभी माताश्री तो कभी पिताश्री के समक्ष जाकर दोहराते हैं। आप आज्ञा दे गौरीनंदन, हमें क्या करना होगा? असुरों के किसी भी अकस्मात आक्रमण के लिए आप दोनों सावधान रहे महामुनि विश्वकर्मा। नंदीश्वर, भृंगीश्वर और समस्त शिवगणों को पूर्णतः चौकन्ना रहने का आदेश दे दीजिए महामुनि। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गौरीनंदन। हम सदैव सचेत रहेंगे। और यही नहीं, ये असुर प्रिय कुमार के वध हेतु किसी भी मायावी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। बल से जो संभव नहीं होता तो ये असुर छल की प्रवृत्ति अपनाने से भी संकोच नहीं करते हैं। इसीलिए हमें सदैव इन असुरों से चौकन्ना रहना होगा महामुनि। कैलाश की सुरक्षा हमारा प्रथम उत्तरदायित्व है गौरीनंदन। इस विषय में हम प्रिय भ्राताश्री को कुछ नहीं बताना चाहते। युद्ध आक्रमण से हम प्रिय कुमार को विलग रखना चाहते हैं। आपका अपने भ्राताश्री के प्रति प्रेम सराहनीय है गौरीनंदन, परंतु एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि आपकी उपस्थिति में कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस भला कौन करेगा? महामुनि सत्य कह रहे हैं गौरीनंदन। किसी में भी इतना साहस नहीं।
कि कैलाश पर आक्रमण करने की बात भी मन में लाए। है मुनिवर वीरभद्र है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इससे पूर्व भी आक्रमण करने का दुस्साहस कर चुके हैं। उस दुस्साहस का उन्हें दंड मिल चुका है गौरीनंदन। संहार का सुर को खोकर इसके पश्चात भी वे कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस करते हैं तो ये उनकी मूर्खता होगी। मूर्खता करना तो उन असुरों की परंपरा है महामुनि। हमारी ही पूजा आराधना करके हमसे ही वरदान प्राप्त करते हैं और वरदान प्राप्त हो जाने पर अपनी शक्ति के अभिमान में इतने चूर हो जाते हैं कि उन्हें ये भी ज्ञात नहीं रहता कि वे किससे युद्ध करने जा रहे हैं। शुक्राचार्य ने भी यही रणनीति अपनाई है। शुक्राचार्य की रणनीति और उनके प्रयास को तो आपने पूर्णतः विफल कर दिया है गौरीनंदन। इसके पश्चात भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने प्रयास और अपनी रणनीतियों को पुनः दोहराने की मूर्खता करते रहते हैं। यही शुक्राचार्य की धृष्टता संपूर्ण असुर साम्राज्य के सर्वनाश का कारण बनेगी। असुर साम्राज्य का सर्वनाश तो निश्चित ही है महामुनि, परंतु कहीं असुरों का अकस्मात आक्रमण न हो जाए, इसीलिए हमें सदैव सचेत रहना होगा और कैलाश को सभी दिशाओं से सुरक्षित रखना होगा। किस सुरक्षा की बात कर रहे हो तारकाक्ष? कैलाश की सुरक्षा गुरुदेव। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि उस गजमुखी गणेश ने कैलाश की सुरक्षा बढ़ा देने का आदेश दिया है और समस्त कैलाश वासियों को सावधान तथा चौकन्ना रहने को कहा है। अर्थात गजानन गणेश को हमारे आक्रमण की योजना का आभास मिल चुका है। आपका अनुमान सत्य है गुरुदेव। कृत्या को कैलाश भेजने की योजना से ही संभवतः गजानन गणेश ने ये अनुमान लगा लिया होगा। यदि गणेश ने ऐसा अनुमान लगा भी लिया तो भी हमें लेश मात्र अंतर नहीं कर सकता। हमारी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि हम कार्तिकेय का वध कर देंगे। मूर्खतापूर्ण वार्ता न किया करो तारकाक्ष। गजानन गणेश की शक्ति को तुम इतना शीघ्र भूल गए? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि गजानन गणेश ने अनेक बार हमारे आक्रमण को विफल किया है? क्या तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि महादेव के रौद्र रूप के समक्ष हमारी लक्ष्यवाहिनी सेना जलकर मुट्ठी भर राख में परिवर्तित हो गई थी? युद्ध में केवल बाहुबल की आवश्यकता ही नहीं होती, बुद्धि बल भी आवश्यक होता है। आप उचित कह रहे हैं दैत्य गुरु, परंतु ऐसी विकट परिस्थिति में अब आप ही हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। समय काल के अनुसार हमें नई रणनीति निर्धारित करनी होगी। नई रणनीति? हाँ कमलाक्ष, स्थितियां सर्वथा विपरीत हैं। इन परिस्थितियों में कैलाश पर आक्रमण करना किसी भी प्रकार अनुकूल सिद्ध नहीं होगा। रणनीति हमें परिवर्तित करनी होगी। हम आपका आशय नहीं समझे गुरुदेव। देखो तारकाक्ष, कैलाश पर आक्रमण के विचार का हमें सर्वथा परित्याग करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हम वही कह रहे हैं कालनेमी जो इस समय उचित है। अर्थात यह निश्चित है कालनेमी कि गजानन गणेश के कैलाश पर रहते हम कैलाश पर आक्रमण नहीं कर सकते। अतः इसीलिए हम इंद्रादि देवताओं को बंदी बनाना चाहते हैं। परंतु इंद्रादि देवताओं को बंदी बनाने से कैलाश पर आक्रमण करने का क्या संबंध गुरुदेव? संबंध है तारकाक्ष, संबंध है। यदि हम इंद्रादि देवताओं को बंदी बनाने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें छुड़ाने के लिए गजानन गणेश को कैलाश से हटना ही होगा और वही उपयुक्त समय होगा कैलाश पर आक्रमण करके कुमार का वध करने का। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। ये समय प्रशंसा करने का नहीं है, ये समय है योजना तैयार करने का, ताकि हम देवताओं को अपहृत करके उन्हें बंदी बना सके। हमारी समझ में ये बात बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्या बात देवेंद्र? यही अग्निदेव कि कितनी कठोर साधना करने के पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त की होंगी और वो उन्हें पुनः खो देने के लिए वही त्रुटि कर रहे हैं जो उन्होंने इससे पूर्व में की थी। हाँ इंद्रदेव, संभवतः उन असुरों को सहयोग देने के कारण और असुरों द्वारा उसकी अवहेलना करने के कारण ही उनकी शक्तियां क्षीण हो गई। इसके पश्चात भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन दुष्ट असुरों का सहयोग करना चाहते हैं। हमारा इस बात से क्या प्रयोजन है इंद्रदेव कि दैत्य गुरु किसका साथ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं तथा उससे असुरों को क्या लाभ होगा? हमें तो बस एक बात की ही चिंता सताई जा रही है कि उनके इन प्रयासों के कारण यदि कुमार कार्तिकेय का कुछ अहित हो जाता तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाता। आपका कहना उचित है अग्निदेव। प्रिय कुमारी अब वो एकमात्र सहारा है जो हमें इस शरणार्थी की भांति जीवन व्यतीत करने से छुटकारा दिला सकते हैं। बिना कार्तिकेय के तारकासुर के वध की कल्पना करना व्यर्थ है। हाँ इंद्रदेव,
अभी हमें अपना संपूर्ण ध्यान कुमार कार्तिकेय की सुरक्षा पर लगा देना चाहिए। हाँ अग्निदेव, आपका कहना उचित है। प्रिय कुमार की सुरक्षा ही अब हमारा मुख्य लक्ष्य है और इसके लिए हमें सदैव सतर्क रहना होगा। देवेंद्र, अर्थात हमें अपनी सुरक्षा से अधिक प्रिय कुमार की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हाँ पवन देव, और उनकी सुरक्षा में ही हमारा कल्याण निहित है। इंद्रदेव, इन असुरों का साहस तो देखिए। क्या काल, निमि, तारकाक्ष और कमलाक्ष के साथ? इनकी मति भ्रष्ट तो नहीं हो गई देवेंद्र? हाँ, इनकी मति भ्रष्ट हो गई है, तभी इन्होंने कैलाश पर आने की धृष्टता की है। प्रणाम इंद्रदेव, प्रणाम अग्निदेव, प्रणाम पवन देव। प्रणाम। पुत्र तारकाक्ष, पुत्र कमलाक्ष, प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम। काल नेमी, तुम्हारा इस प्रकार अकस्मात कैलाश पर आकर यह व्यवहार करना कदाचित आश्चर्यजनक है। अवश्य इंद्रदेव, आप सत्य कह रहे हैं। तब इस प्रकार के कृत्य के पीछे आपका मंतव्य क्या है कालनेमी? यही स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ हैं अग्निदेव। शीघ्र स्पष्ट करें कालनेमी, वैसा शुभ मंतव्य लेकर आए होगे, हमें यह प्रतीत नहीं होता। नहीं पवन देव, ऐसा नहीं है, परंतु हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी प्रार्थना आपसे कैसे करें। ऐसा कहते हुए हमें बड़ी ग्लानि हो रही है। काल नेमी, स्पष्ट कहो क्या अभिलाषा लेकर आए हो? देवेंद्र, हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे पुत्र तारकाक्ष और कमलाक्ष की धृष्टताओं को क्षमा कर दीजिए। तारकाक्ष को क्षमा कर दें? हाँ देवेंद्र, ये दोनों भी बालक हैं। अपने पिता तारकासुर के कोप भवन में चले जाने के कारण ये दोनों विचलित हो गए थे। हाँ इंद्रदेव, पिताश्री की अवस्था हमसे देखी नहीं गई और हम विचलित हो गए। अन्यथा हम तो शांति चाहते हैं। काका श्री सत्य कह रहे हैं इंद्रदेव। स्वयं गुरुदेव शुक्राचार्य भी शांति चाहते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य शांति चाहते हैं? ये सत्य नहीं हो सकता कमलाक्ष। ये पूर्णतः सत्य है देवेंद्र। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ही हमें यहाँ शांति वार्ता करने हेतु भेजा है और ये आदेश दिया है कि हम शांत रहने का प्रयत्न करें। उन्होंने कुमार कार्तिकेय के कैलाश लौट आने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा है कि कुमार कार्तिकेय प्रिय बालक है और प्रिय बालक तो दुलार तथा स्नेह करने के लिए होता है। दैत्य गुरु ने कहा है कि प्रिय कुमार को शत्रु समझने की भूल के लिए आप सब हमें क्षमा कर देंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ऐसा कहा? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास ना करने का तो कोई कारण ही नहीं है देवेंद्र। भूल सुधारना कोई अनुचित बात नहीं है। ये अपनी भूल सुधारना चाहते हैं, इसी हेतु आपसे क्षमा मांगने आए हैं। हमें आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप हमें क्षमा कर देंगे। क्या इतनी प्रार्थना के पश्चात भी आप इन्हें क्षमा नहीं करेंगे देवेंद्र? नहीं कालने, ऐसी बात नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति में हम क्या विचार व्यक्त करें हमें समझ नहीं आ रहा। यदि आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विचारों से पूर्णतः अवगत हो जाएंगे, तब आप अवश्य निर्णय ले पाएंगे इंद्रदेव। पुत्र तारकाक्ष उचित कह रहे हैं देवेंद्र। हमारा भी मत है कि आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आकर मिलें। इसके पश्चात आप भी हमारे विचारों से अवगत हो सकेंगे। ये निश्चित है कि आप इस बात से संतुष्ट होकर आएंगे कि अब हम सब शांति चाहते हैं और अब हमारा कैलाश पर आक्रमण करने का कोई विचार नहीं है। यद्यपि हमें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना विचार बदल लिया, परंतु हम आपके द्वारा किए गए निवेदन तथा प्रार्थना का सम्मान करते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य से अवश्य मिलेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी आसुरी प्रवृत्ति छोड़कर आपसे भेंट करना चाहते हैं? ये सत्य है गौरी नंदन। काल नेमी स्वयं तारकाक्ष और कमलाक्ष के साथ हमारे समक्ष उपस्थित हुआ था और उसने हमसे प्रार्थना की थी कि हम तारकाक्ष और कमलाक्ष को क्षमा कर दें। और कालनेमी ने यह भी बताया कि शुक्राचार्य स्वयं अपने व्यवहार से लज्जित हैं और पूर्णतः शांति चाहते हैं। नहीं पवन देव, हमें यह सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है। अवश्य ही इसमें शुक्राचार्य की कोई चाल है। नहीं गजानन, जिस प्रकार कालनेमी ने क्षमा याचना की थी, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुमार से भयभीत होकर ऐसा करने पर विवश हो गए हैं। नहीं अग्निदेव, ऐसा नहीं है। परंतु गजानन, उन तीनों का कैलाश आगमन तो यही दर्शा रहा है।
यही तो आप सबकी समस्या है अग्निदेव। आप सब वही देखते हैं जो शुक्राचार्य दिखाना चाहते हैं। ये आप क्यों भूल जाते हैं कि शुक्राचार्य एक महान कूटनीतिज्ञ हैं और उनकी नीतियों को समझना आसान नहीं है। गौरीनंदन, यदि वे असुर अपनी करनी पर लज्जित नहीं हैं, तो उन्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? हाँ गौरीनंदन, और इस प्रकार उन्हें क्षमा याचना करने की आवश्यकता क्या थी? अवश्य पवन देव, निश्चय ही उन्हें क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं थी और तारकासुर वध से बचने के लिए उनको आसुरी प्रवृत्तियां छोड़ देना ही पर्याप्त था। परंतु इस प्रकार अपने आप को लज्जित दर्शाना भी उचित नहीं था। उसके पश्चात भी वे ऐसा क्यों कर रहे हैं अग्निदेव? हो सकता है गजानन, तारकासुर के अपनी मृत्यु के भय से कोप भवन में चले जाने के कारण उनका मनोबल निर्बल पड़ गया हो, अथवा आपके द्वारा कृत्या को समाप्त कर देने के कारण संभवतः शुक्राचार्य को अपनी शक्तियों के निर्बल होने का आभास हो गया हो। यह भी हो सकता है गजानन कि हमारे द्वारा पुनः शक्तियां प्राप्त कर लेने के कारण वो हमारी शक्तियों का सामना करने में असमर्थ हों। नहीं अग्निदेव, ये सब अर्थहीन बातें हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। गौरीनंदन, हम आपसे सहमत हैं, परंतु यदि ये असुर वास्तव में ही लज्जित हैं और आपसे क्षमा याचना करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें एक अवसर अवश्य देना चाहिए। हाँ गौरीनंदन, वे शांति चाहते हैं। ये तो संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रसन्नता का विषय है। गौरीनंदन, उनके अनुरोध का स्वागत करते हुए हमें शुक्राचार्य से अवश्य मिलना चाहिए। अवश्य इंद्रदेव, आपके परामर्श पर विचार किया जा सकता है, परंतु ये तभी संभव हो सकेगा जब आपके साथ शुक्राचार्य के समक्ष हम जाएं। हम आपका तात्पर्य नहीं समझे गौरीनंदन। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप उनसे मिलने अकेले नहीं जाएंगे, अपितु हम भी आपके साथ चलेंगे। गौरीनंदन, आप स्वयं? हाँ इंद्रदेव, हम आपकी इन बातों से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने क्षमा याचना करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कूटनीति से भली भांति परिचित हैं, अतः हम स्वयं चलकर ये देखना चाहते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कैलाश पर आकर इस प्रकार व्यवहार करने का कारण क्या है। काल में भी तुमने इंद्रादि देवताओं को निमंत्रित किया? हमने देवताओं को निमंत्रण देने के लिए नहीं कहा था। हमने उन्हें बंदी बनाने के लिए रणनीति निर्धारित करने को कहा था और तुम निमंत्रण देने स्वयं कैलाश गए थे। जी दैत्य गुरु। तुम्हारे बुद्धि विवेक को क्या हो गया है कालनेमी? न केवल तुम स्वयं कैलाश गए, इन दोनों को भी साथ लेकर गए। तुम्हें गजानन गणेश का रंच मात्र भी भय नहीं? दैत्य गुरु, हम गजानन गणेश से नहीं, उन देवताओं से मिलने गए थे जो कैलाश पर शरणार्थियों की भांति विचरण कर रहे हैं। हाँ गुरुदेव, काकाश्री ने उनकी इसी निर्बलता का लाभ उठाते हुए उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण दिया है। गुरुदेव, काकाश्री ने ऐसा जाल बिछाया है कि इंद्र आदि देवताओं को यहाँ आना ही होगा और उनके आते ही हम उन्हें बंदी बना लेंगे। परंतु तुमने ऐसा क्या किया है कालनेमी जो देवताओं को यहाँ आने के लिए विवश होना पड़ेगा? गुरुदेव, हमने उन्हें विश्वास दिलाया है कि हम अपने पूर्व में किए गए कृत्यों से लज्जित हैं और पूर्णतः शांति चाहते हैं, और इसी प्रयोजन हेतु आपने उन्हें यहाँ निमंत्रित किया है। कालनेमी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमने बुलवाया है, तुम सभी देवताओं को मूर्ख समझते हो क्या? तुम्हारे मस्तिष्क में छुपी योजना वो भाप नहीं गए होंगे? नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। अभी तो देवतागण हमारे निमंत्रण से प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे थे। इंद्रदेव के नेत्रों में इंद्रलोक प्राप्ति की स्वर्णिम चमक हमने स्वयं देखी थी, और इस प्रकार शरणार्थियों की भांति जीवन व्यतीत करते हुए इंद्रलोक के प्रति उनका मोह बढ़ता जा रहा है। गुरुदेव, वे अवश्य आएंगे, ये हमारा विश्वास है। मूर्ख हो तुम तारकाक्ष, महामूर्ख हो। यदि हमारे निमंत्रण की भनक भी गजानन गणेश को पड़ गई तो अवश्य समझ जाएंगे कि यह हमारी ही कपट नीति है कि इनके इन प्रकार हम देवताओं को बंदी बनाना चाहते हैं। गजानन गणेश, आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हमें पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप ऐसा करके एक बार पुनः अपनी सीमा लांघ रहे हैं। गजानन, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो आपको यहाँ देखकर अति प्रसन्नता हो रही है।
हमारे अहोभाग्य जो आप यहाँ पधारे। शुक्राचार्य, इस प्रकार का अभिनय करना उचित नहीं है। शुक्राचार्य, हम आपको दर्शन देने नहीं आए हैं, अपितु आपकी धृष्टताओं के लिए आपको चेतावनी देने आए हैं। हमने तो कोई धृष्टता नहीं की भगवान, हम तो केवल शांति चाहते हैं। और शांति चाहने की आड़ में आप हमें बंदी बनाना चाहते थे। देवेंद्र, हमने आपसे कहा था कि इसमें इनकी कोई न कोई चाल छिपी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमें आश्चर्य हुआ था जब इंद्रदेव ने आकर आपका प्रस्ताव हमारे समक्ष रखा। हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो सदैव ही असुरों के साम्राज्य के विस्तार का स्वप्न देखते हैं, वो शुक्राचार्य शांति चाहते हैं। ये तो हमारी बुद्धिमता थी कि हमने यहाँ आने से पूर्व इस सूचना से गजानन गणेश को अवगत कराना उचित समझा। अन्यथा आपने अपने कुटिल मस्तिष्क में योजना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शुक्राचार्य, हमें ज्ञात था कि आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, और इस निमंत्रण को सुनते ही हम समझ गए थे कि आप इंद्र आदि देवताओं को यहाँ बुलाकर बंदी बनाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं विघ्नेश्वर? इस प्रकार की किसी योजना में हमारा कोई योगदान नहीं है। हम सब तो केवल शांति चाहते हैं भगवान। कुमार कार्तिकेय, उनके अनिष्ट का तो हम सोच ही कैसे सकते हैं। कुमार कार्तिकेय तो हमें अत्यंत प्रिय है भगवान। असत्य भाषण करना बंद करो शुक्राचार्य। यदि कुमार तुम्हें प्रिय होते तो तुम कुमार को समाप्त करने हेतु कभी कृत्या को कैलाश नहीं भेजते। कृत्या को कैलाश भेजा हमने? ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम आपकी प्रत्येक शक्ति से पूर्णतः परिचित हैं। जब कृत्या दुखियारी स्त्री बनकर हमारे समक्ष उपस्थित हुई थी, हम उसी क्षण समझ गए थे कि वो स्त्री और कोई नहीं, आप ही की शक्ति का रूप है। और इसके पश्चात भी आपने हमारे विरुद्ध पुनः कूटनीति की रचना की, जिससे आप हमें बंदी बना सके। परंतु हमारे रहते हुए ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। शुक्राचार्य, हमारे कैलाश पर उपस्थित रहते हुए तुम कुमार तो क्या, किसी भी कैलाशवासी का अंश मात्र भी अनिष्ट नहीं कर पाओगे। और हाँ, तुम्हारी कोई भी कूटनीति हमारे रहते फलीभूत नहीं हो पाएगी। परंतु जब हम कह रहे हैं कि हमारा अनिष्ट करने का कोई विचार नहीं था, तो आप? तुम्हारी भलाई इसी में तारकाक्ष की तुम शांत रहो। तारकाक्ष, निर्दोष वार्ता कर रहे हो तो व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य, हमने आपको पूर्व में भी चेतावनी दी थी कि आप हमारे समक्ष ऐसी कूटनीतियों से भरी चालें चलने का प्रयास कदापि न करें। कृपया शांत हो जाइए विघ्नेश्वर, शांत हो जाइए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम तब तक शांत रहेंगे जब तक आप शांत हो। अर्थात यदि हमें शांत रखना चाहते हो तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। यदि इसके पश्चात आपने ऐसा कुछ भी करने का प्रयास किया जिससे कैलाश की शांति भंग हो, तो ये समझ लो शुक्राचार्य कि संपूर्ण असुर साम्राज्य का विनाश निश्चित है। नहीं विघ्नेश्वर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। और एक बात तुम भी सुन लो तारकाक्ष कालनेमी, यदि इसके पश्चात तुमने या किसी भी असुर ने कैलाश पर आने का प्रयत्न किया और कुमार कार्तिकेय का अनिष्ट करने की चेष्टा भी की, तो वो असुर निश्चय ही दंड का भागी होगा।